Hello everyone, welcome back to our channel Educational Aksh. How are you? I hope you all are good. जैसा कि आपको पता ही है कि हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं कॉमन एरर टॉपिक। तो कल हमने किया था कॉमन एरर विद नाउन और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स विद प्रोनाउन। ठीक है कि कॉमन एरर फाइंड आउट करने हमने प्रोनाउन में। ठीक है कि सेंटेंस में जो कॉमन एरर की मिस्टेक होगी वो प्रोनाउन में ही होगी, वही हमें फाइंड आउट करके करेक्ट लिखनी है। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बोथ डिड नॉट गो। ठीक है, बोथ डिड नॉट गो का हमें बताना है करेक्ट सेंटेंस। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड और क्या है, गो है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या मेन वर्ब है ना। ठीक है, तो हाँ इसका क्या हो जाएगा, नाइदर वेंट डिड गो। आपने सुना ही होगा ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है। ठीक है, तो डिड और नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको नाइदर बना देंगे, नाइदर वेंट। ठीक है, तो ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, नाइदर वेंट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वी ऑल डिड नॉट गो, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ अस वेंट। देखो वी था, वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। ठीक है, और डिड नॉट वही। ठीक है, तो ये पर्सन के लिए है तो इसलिए क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, नन ऑफ अस वेंट। डिड और गो का तो सेकंड फॉर्म ही बनेगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेस। ओनली प्ले नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल सेंस आएगी, प्लेस एस लग जाएगा। नेक्स्ट है हुएवर डज बेस्ट ही विल गेट अ प्राइज। तो इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, देखो हुएवर डज बेस्ट विल गेट अ प्राइज, ही नहीं आएगा यहाँ पे, हुएवर लगा दिया ना हमने, सेंटेंस को कंबाइन कर दिया तो ही नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा, हुएवर डज बेस्ट विल गेट अ प्राइज। नेक्स्ट है वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, हिज आपको पता चल गया पर्सन्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे वन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अ मैन। ठीक है, हिज मेल कैटेगरी के लिए हो गया, तो अ मैन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। ओके, आई एंड शी आर सिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या आएगा, शी आएगा। ठीक है, शी एंड आई आर सिस्टर्स। ठीक है, आप ये ध्यान रखना ये सीक्वेंस कैसे होता है, हम आई को आई हम खुद के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम बाद में रखते हैं। पहले यू या शी होता है, जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं पहले उसको लगाया जाता है। अगर यहाँ पे यू भी होता तो हम पहले यू लगाते, यू शी एंड आई। नेक्स्ट है ही इज़ वाइजर दैन मी। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, ही इज़ वाइजर दैन आई। नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड आई अनिल इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो ये हो जाएगा बिटवीन यू एंड मी, आई नहीं आएगा यहाँ पे, बिटवीन यू एंड मी अनिल इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। ओके, नेक्स्ट है नो बडी वर देयर बट आई। यहाँ पे आई की मिस्टेक है ना, नो बडी वॉज देयर बट मी। नेक्स्ट है हु इज़ देयर, इट इज़ मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु इज़ देयर इट इज़ आई। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा और यहाँ पे क्या दे रखा, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आई आएगा। नेक्स्ट है वन ही एंड मी कैन यूज़ दिस कार्ड। तो हो जाएगा वन ही एंड आई, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ना, ही और आई दोनों ही सब्जेक्टिव यूज़ करने हैं हमने, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्लेस पे यूज हुआ है। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। ठीक है, ये टेबल सुनी होगी ना, प्रोनाउन टेबल, आई, माई, मी। ठीक है, वी, आवर, अस, सुना ही होगा आपने ये, यू, योर, यू। ठीक है, ऐसे ये पूरी टेबल है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई यूज होगा। ठीक है, ही एंड आई कैन यूज दिस कार्ड। मी नहीं आएगा, आई आएगा। नेक्स्ट है लेट यू एंड आई गो नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे यू क्या ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही। और यू का जो सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू होते हैं। तो लेट यू एंड मी गो नाउ। नेक्स्ट है एवरीवन गोट वंस पे। तो इसका हो जाएगा एवरीवन गोट हिज पे। नेक्स्ट है एवरीवन इज फ्राइटेंड व्हेन दे सी अ टाइगर। तो इसका हो जाएगा एवरीवन इज फ्राइटेंड व्हेन शी सीज अ टाइगर। यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे दे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही आएगा। एवरीवन के लिए, एवरीवन हमने सिंगुलर के लिए यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। और ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है ई एस का यूज करते हैं हम, इसलिए यहाँ पे शीज आ गया। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। दीज टू फ्रेंड्स आर फॉन्ड ऑफ वन अनदर। ठीक है, देखो जहाँ पे टू आ जाता है ना, वहाँ पे वन अनदर यूज़ नहीं होता, वहाँ पे ईच अदर यूज होता है। ठीक है, जहाँ दो या दो से अधिक आते हैं ना, टू एंड मोर देन, वहाँ पे वन अनदर का यूज होता है। तो उसने बताया दीज टू फ्रेंड्स आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर नॉट वन अनदर, बिकॉज जहाँ पे टू एंड मोर पर्सन्स की बात होती है वहाँ पे वन अनदर का यूज किया जाता है, जहाँ पे टू पर्सन्स की बात होती है वहाँ पे ईच अदर का यूज किया जाता है। आई डिडंट लाइक हिम कमिंग एट दैट हार। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल सा सेंटेंस आपको पता ही चल रहा होगा, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे हिच कमिंग आएगा। आई डिडंट लाइक हिज कमिंग एट दैट हार। ओके, यहाँ पे हिज आएगा, हिम नहीं आएगा। whom do you think I met। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, who do you think I met, तो यहाँ पे हो जाएगा who की जगह whom do you think I met। नेक्स्ट है you should avail this opportunity। तो इसका हो जाएगा you should avail yourself this opportunities। ठीक है, योर सेल्फ क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यू है कि तुम्हें खुद, योर सेल्फ का मतलब है तुम्हें खुद लाभ उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का। व्हेन यू हैव रीड दिस बुक्स प्लीज रिटर्न द सेम टू मी। ठीक है, तो इसमें क्या मिस्टेक है भाई, ठीक है, इसमें हो जाएगी सेम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होएगा दैम। व्हेन यू हैव रीड दिस बुक्स प्लीज़ रिटर्न दैम टू मी। ठीक है, सेम नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन यू हैव रीड दिस बुक्स प्लीज़ रिटर्न दैम टू मी। नेक्स्ट है दे डैट आर हम्बल नीड फियर नो फॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा दोज, दे नहीं आएगा, दोज डैट आर हम्बल नीड फियर नो फॉल। ओके, तो स्टूडेंट ये आज की क्लास थी। ठीक है, एरर ऑफ प्रोनाउन की। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू सो मच।